Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about verb and types of verb. Yes, English language में बहुत ही important topic होता है verb और उसके प्रकार. आज हम इस वीडियो में verb सीखेंगे कि verb होता क्या है और उसके कितने types होते हैं. So let's get begin. So friends, as we all know, verb which shows an action or a state of being or possession. For example, run, eat, think, is, am, are. Verbs कई तरीके के होते हैं. ऐसी क्रिया जिसमें हमें किसी कार्य का होना पता चले या किसी स्वामित्व का पता चले या किसी अवस्था को पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल खाना, दौड़ना, सोना, सोचना, ये सब सारे वर्ड्स क्रिया कहलाते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब क्या होता है? एज द वर्ड शोज, एक्शन वर्ब मीन्स विच शोज एन एक्शन. ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी तरीके का कोई एक्शन हो, दर्शा रहा हो, उनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, राइट, जंप एक्सेट्रा. चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी रन्स फास्ट. वो तेज दौड़ती है. मतलब यहाँ पे किसी तरीके का काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं और एक्शन क्रिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स जो किसी अवस्था को दर्शाएं. ऐसे वर्ब जो किसी अवस्था को दर्शाएं, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल नो, लाइक, थिंक, ये वर्ड्स क्या हैं? स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं. हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम काम तो कर रहे हैं बट एक्शन नहीं है. इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं है, बट वी आर डूइंग दिस थिंग. हम काम तो कर रहे हैं पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं. अवस्था दर्शाने वाले क्रिया बोलते हैं इनको. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए. इसके एग्जाम्पल हैं नो, लाइक, बिलीव, सीम, प्रिफर, ट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आई लाइक हिम. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा बट स्टेटिव है, अवस्था शो करी है कि वो मुझे पसंद करती है, तो उनको हम स्टेटिव वर्ब या फिर अवस्था क्रिया कहते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? दीज वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट. इन वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपनी वर्ब को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ईट. ईट के साथ हमें कुछ और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा बताने के लिए कि हम क्या ईट कर रहे हैं. बाय. बाय के साथ हमें कुछ और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा बताने के लिए कि हम क्या बाय कर रहे हैं. उन क्रियाओं, उन वर्ड्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. हिंदी में उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं. रिया ईट्स एन एप्पल. यहाँ पे एप्पल लगा दिया, उसके साथ ईट के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. बाय का ले लेते हैं. आई रीड अ बुक. मैं किताब पढ़ती हूँ. तो बाय के साथ हमने बुक लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. तो इनको सकर्मक क्रिया भी कहते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती पर हमें सेंटेंस कंप्लीट मिल जाता है, उसका मीनिंग हमें पता चल जाता है. उनको हिंदी में हम अकर्मक क्रिया भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्लीप, बाय, लाफ. ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब है पर ये अपने आप में कंप्लीट है कि स्लीप कर रहा है तो स्लीप कर रहा, सो रहा होगा. अगर हमने लाफ किया है तो लाफ कर रहा होगा. और अगर तो इंट्रांजिटिव अपने आप में कंप्लीट, इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब या फिर अकर्मक क्रिया भी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं द बॉय इज स्लीपिंग. लड़का सो रहा है. इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, हमें ये अंडरस्टूड हो गया कि बच्चा सो रहा है, वो कहीं भी सो रहा है पर वो सो रहा है. द गर्ल इज लाफिंग. द गर्ल इज लाफिंग मतलब लड़की हंस रही है, ये अंडरस्टूड है इसका मीनिंग. दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. Next is auxiliary verb or helping verb. As we all know, auxiliary verb और helping verb हमारे
मेन वर्ब के साथ लगते हैं या सहायक क्रिया भी इनको कहते हैं। ये किसी भी टेंस में या किसी क्वेश्चन फॉर्मेशन में या सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं और किसी भी क्वेश्चन, टेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, आई एम अ गर्ल, शी वॉज लाफिंग। तो ये सारे वर्ड्स मेन वर्ब के साथ हेल्प करने के लिए लगते हैं, इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जहाँ पे हमें कोई किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी, किसी भी तरीके की परमिशन या किसी भी तरीके की एबिलिटी दिखानी हो। एबिलिटी मतलब योग्यता दिखानी हो, पॉसिबिलिटी संभावना दिखानी हो, या फिर परमिशन मतलब आज्ञा दिखानी हो, किसी से आज्ञा ले रहे हो तो वो दिखाना हो, तो वहाँ पे हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, कैन आई गो देयर, क्या मैं उधर जा सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं मॉडल वर्ब्स, इनको हम किसी परमिशन, पॉसिबिलिटी या फिर किसी एबिलिटी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब सिंपल वर्ब होते हैं, बस हम उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, पास्ट टेंस कर देते हैं। तो हमें जब कोई सेंटेंस पास्ट टेंस की बात कर रहे हो या पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो तो सिंपल हम उस वर्ड में ईडी लगा देंगे तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएंगे, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे नियमित क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्ले के पीछे हमने ईडी लगा दिया तो प्लेड हो गया। टॉक के पीछे हमने ईडी लगा दिया, टॉक्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, रवि प्लेड वेल, रिया टॉक्ड वेरी मच, वो बहुत बातें करती है, रवि ने बहुत अच्छा खेला। तो सिंपल है, इनमें हम ईडी लगा देंगे वर्ड्स में, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं या फिर नियमित क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब यानी कि असामान्य क्रियाएं, दैट पास्ट चेंजेस डिफरेंटली, मतलब हमें जब कोई सेंटेंस पास्ट में चेंज करना हो, जहाँ पे फॉर्म चेंज करना हो, उस क्रिया का फॉर्म ही चेंज करना हो, तो वहाँ पे हम इरेगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट होती है, वो हमें याद होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस इरेगुलर वर्ब्स में हमने देखा होगा 3 फॉर्म्स होते हैं, वो तीनों फॉर्म हमें पता होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे, गो है, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, सी का सेकेंड फॉर्म हो गया सॉ, ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ईट। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं या फिर असामान्य क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आजकल हमारे डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे टर्न ऑफ, मेक अप, गेट अप, लुक आफ्टर, दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। हिंदी में इसे समूह क्रियाएं भी बोलते हैं। इसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स होते हैं वर्ब के, तो उनको हम फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं या फिर समूह क्रिया भी कह सकते हैं। इनमें मेन वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब लगा देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, इसलिए हिंदी में इसे समूह क्रियाएं भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू हैव लर्न वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब। सो नेक्स्ट जब आप कोई सेंटेंस बनाएं तो इनमें से, इन वर्ब्स में से ज़रूर कोई ना कोई सेंटेंस बनाकर अपने सेंटेंस को एनहांस करें। और नेक्स्ट चीज़ है, आजकल फ्रेजल वर्ब्स का ही ज़माना है, ज़्यादातर हर जगह, कई जगह हम देखते हैं लोग फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूज़ करते हैं। तो डू यूज़ दीज फ्रेजल वर्ब एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।